जय श्री महाकाल दोस्तों। आप लोगों का स्वागत हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ माया में। आप लोगों के लिए एक और नई क्रीपी हॉरर स्टोरी लेकर आ गए हैं, इसलिए कहानी के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अब से हम आपको हर मंगलवार मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कहानी की ओर। ये कहानी राहुल की है, जिसने हाल ही में अपने 12th कंप्लीट की थी। 12th कंप्लीट होने के बाद इसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग सी बीत रही थी। राहुल इस बारे में चर्चा करने के लिए अपने दोस्तों के पास आता है। भाई क्या बताओ, जब से 12th हुई है पूरा दिन बोरिंग सा निकल जाता है। तो भाई हम कुछ अच्छा प्लान बनाते हैं बाहर घूमने के लिए। लेकिन वो तो हम हर बार जाते हैं, इसमें क्या नई बात है। फिर तू एक ब्लॉगिंग चैनल शुरू कर दे, हम घूमने जाएंगे तो ब्लॉग करते हैं। हाँ, अमल को ये सब की जानकारी है, उसे पूछ लेंगे। इस बात को सब स्वीकारते हुए अमोल के घर जाते हैं। तुम लोग बस कहाँ जाना है ये सोचो, बाकी तो मैं कर दूंगा। ये लोग सोच ही रहे थे, उतने में विपिन के दिमाग में कुछ खुराफती मस्ती है। हमारे यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पुराना सा घर है, हम वहीं चलते हैं। मैंने बहुत किस्से सुने हैं वहाँ के बारे में। भाई तू पागल हो गया है क्या? ऐसे जगहों पे जाने से अच्छा है कि हम अपने घर पर ही रहे। अरे नहीं हर्ष, विपिन सही कह रहा है। ऐसी जगहों से ही व्यूज आते हैं और हमें कौन सा पहली बार में ही कोई मिल जाएगा। नहीं, मैंने वहाँ के किस्से बहुत सुने हैं। मैं तो नहीं आ रहा हूँ, तुम लोग भी मत जाओ। ये लोग हर्ष की बात नहीं मानते। रात हो गई थी, बारिश का मौसम था। ये लोग उस अबेंडेंड हाउस के पास पहुंच जाते हैं। अरे उस बिल्डिंग के पास क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, तुम्हें पता नहीं यहाँ आना मना है। इन लोगों ने अंकल के सामने हामी तो भरी थी, लेकिन जैसे ही अंकल आगे बढ़े, ये लोग तुरंत उस घर की ओर दौड़ते हैं। अंदर पहुंचते ही चमगादड़ यहाँ वहां उड़ने लगे। ये घर बहुत पुराना है, शायद इसलिए यहाँ चमगादड़ रहते हैं। यह अंकल खुद यहाँ पर खड़े थे और हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। राहुल व्लॉग शूट करने के लिए अपना फोन निकालता है और वही दूसरी ओर विपिन और अमोल इस घर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इतने में राहुल को विपिन और अमोल की ओर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। राहुल अपना व्लॉग बंद करके इनकी ओर दौड़ता है, लेकिन जब ये पहुंचा तो ये दोनों पूरी तरह से ठीक थे। अरे क्या हुआ, इतना डरा हुआ क्यों है? अरे तुम्हारे यहाँ से जोरदार चीख सुनाई दी, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। भाई हमारे यहाँ से ही आवाज़ आई और हमें ही सुनाई ना दे। तू व्लॉगिंग कर, ऐसा मजाक मत कर। और हाँ, हमें रात 8 बजने से पहले ही निकलना है, अभी 1 घंटा ही बचा है। हाँ, शायद मेरा वहम होगा। राहुल फिर से नीचे आता है, अपना फोन निकालता है तो फोन पूरी तरह से बंद हो चुका था। इतने में राहुल को फिर से एक जोरदार चीख सुनाई देती है, लेकिन इस बार चीख विपिन की थी। राहुल इस चीख को सुनकर जब विपिन की ओर भागता है तो क्या पाता है कि चारों ओर आग लगी हुई थी और उस आग के बीच में विपिन खड़ा है। और वो जो कर रहा था वो एक सामान्य इंसान के सोच के भी परे है। इतना देख राहुल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। ये कुछ रिएक्ट कर पाता, उतने में ही इसके कंधे पर एक टैप होता है। ये पीछे पलटता है तो क्या पाता है कि अमोल अपने सर को पकड़कर खड़ा था। ये पूरी तरह से हैरान हो गया था और सुन्न पड़ गया था। ये जोर से चीखता है और बजरंगबली का नाम लेते हुए बाहर की ओर भागता है। ये बाहर भागता है कि उतने में लकीली इसे वही अंकल दिखाई देते हैं जो इन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे। अंकल मुझे बचा लो, मेरे दोस्त अंदर फंस गए हैं, मेरी मदद करो। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे दोस्तों कब से यहाँ बेहोश पड़े हैं, मैं तो उन्हें ही उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल देखता है कि उस पेड़ के नीचे सच में विपिन और अमोल बेहोश पड़े थे। अंकल और राहुल इन दोनों को उठाने की कोशिश करते हैं। विपिन, अमोल, उठो, जल्दी यहाँ से चलो। इतने में इन दोनों को होश आ जाता है। तुम लोग तो मेरे साथ अंदर थे, यहाँ कैसे आए? अरे पता नहीं, जब हम भागते हुए अंदर गए तब अचानक किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई।
और जब हम दोनों वहाँ पहुँचे तो अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अब आँख खुली तो हम अभी यहाँ हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था। अंकल लेकिन ये सब हो क्या रहा है? उसके बाद अंकल उन्हें बताते हैं कि कई सालों पहले यहाँ पर आग लगने के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आज तक जो कोई भी यहाँ पर आता है या तो उसे कई से छलावे दिखाई देते हैं या फिर वो जिंदा नहीं लौट पाता। इतना सुन राहुल मन ही मन भगवान का धन्यवाद करता है कि ये लोग सही सलामत बच गए। ये तीनों तुरंत वहां से निकलते हैं। ये लोग जाते ही है कि इतने में विपिन सोचता है कि ये अंकल यहाँ पर कैसे है। विपिन रुककर पलटता है तो क्या पाता है कि वहां चारों ओर दूर दूर तक वो अंकल दिखाई नहीं दे रहे थे। ये देखकर ये तीनों हैरान रह गए और दौड़े हैं अपने घर की तरफ। इसके बाद ये लोग एक हफ्ते तक अपने घर के बाहर नहीं निकले हैं। इस घटना के बाद उस अबैंडन्ड हाउस के पास कोई भी नहीं आता। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपको ऐसी और कहानी देखना हो तो हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ माया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही कहानी लेकर आएंगे। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।